दोस्तों, मैनेजमेंट हमारे जीवन का बहुत ही ज़रूरी एक हिस्सा है। बिना मैनेजमेंट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे हम किसी कंपनी में कार्य कर रहे हों या कोई कंपनी चला रहे हो, घर या ऑफिस या कोई भी, चाहे हम कोई रेस्टोरेंट अथवा कोई कैंटीन चला रहे हो, मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना मैनेजमेंट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए बात करते हैं मैनेजमेंट के एक छोटे से सब टॉपिक्स के बारे में। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बातचीत करते हैं। क्या होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स? सबसे पहले तो मैनेजमेंट में पीटर ड्रुकर और हेनरी फैयल ने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू enhance the performance of an organization. It is a process where the goals of the organization are defined and conveyed by the management to the members of the organization with the intention to achieve each objectives. इसमें पीटर एफ ड्रुकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीटर एफ ड्रुकर, जिनका जन्म 19 नवंबर 1909 में हुआ था और 11 नवंबर 2005 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इनको कहा जाता है। और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इन्हीं के द्वारा दिया गया था। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट रिटन बाय पीटर एफ ड्रुकर इन 1954। जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट वाली बुक है, ये पीटर एफ ड्रुकर के द्वारा 1954 में लिखी गई थी। इन विच फर्स्ट टाइम यूज्ड एंड एक्सप्लेन द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसमें उन्होंने पहली बार प्रथम बार मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स की टर्म का यूज किया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स is the process of defining scientific objectives with an organization that management can convey to organization. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक प्रोसेस है जो कि साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है। 5 बेसिक स्टेप्स इन MBOR। 5 बेसिक स्टेप्स है। रिव्यू, ऑर्गेनाइजेशन गोल, सेट वर्कर ऑब्जेक्टिव्स, मॉनिटर प्रोग्रेस, इवेल्युएशन एंड गिव रिवॉर्ड। यानी कि रिव्यू करना, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो सेटअप करना, वर्कर्स को उनके उद्देश्य बताना, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, इवेल्युएशन और रिवॉर्ड देना। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रोसेस ये बिल्कुल बीच में होता है। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन गोल को कैसे हम डिफाइन करते हैं? डिफाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स, जो काम पे कार्यरत हैं कर्मचारी, उनके क्या उद्देश्य हैं। कंटिन्यू मॉनिटरिंग, जो सतत मॉनिटरिंग करना। परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या प्रोग्रेस, क्या विकास उन्होंने किया है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, प्रतिपुष्टि देना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, कोई अच्छा कार्य करे तो उसको सराहना करना। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इन ए सर्कुलर मैनर, एक सर्कुलर मैनर होता है ये। एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, पहले बात कर देते हैं एडवांटेजेस की। MBO प्रोग्राम्स continually emphasize what should be done in an organization to achieve organization's goal. MBO प्रोग्राम्स बताते हैं कि कैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स प्राप्त करने में कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्या हेल्प हो सकती है। MBO प्रोसेस सिक्योर एम्प्लॉय कमिटमेंट टू अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। फिर इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या हानियां हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। लीविंग बोथ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ लेस टाइम इन विच दे डू देयर वर्क, यानी कि टाइम ज़्यादा लगता है और जबकि
एमबीओ ना हो तो कम समय में ज़्यादा कार्य हो जाए। तो ये था हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। बाकी मैनेजमेंट के बाकी हिस्सों की चर्चा बाद में करेंगे हम। ये हमारे हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस हो, सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।